मेडल आए हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथियों, आज आप लोगों को की तरफ से, अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरे हल्का बादली क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से हमारी बेटियों को, बहनों को और जितने भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेके आए, मैं सबको बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घ आयु और वो शक्तिशाली बनके हमारे देश के लिए हर साल गोल्ड मेडल लेके आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बारंबार मैं बधाई देता हूँ उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे की शान के लिए जो संघर्ष किया और हमारे देश के तिरंगों को लहराया। उन सभी खिलाड़ियों को मैं बारंबार बधाई देता हूँ। विनेश फोगाट का मामला बड़ा दूर पकड़ रहा है। हुड्डा साहब ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि हमारे पास नंबर होते तो विनेश को जो है ना हम राज्यसभा में भेजते। एक उल्टा उनके ताऊ ने इनको उनके सवाल पकड़ घर में खड़ा कर दिया है। उनको कहता है कि हमारी बेटी है जो गीता बबीता, उनकी सरकार रहते उनके साथ न्याय नहीं किया हुड्डा साहब। देखिए, हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक खुले दिल के और एक अच्छे नेता और अच्छे व्यक्ति का ये एक यही दृष्टिकोण होता है। मैं हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ और पूर्ण रूप से कुलदीप वत्स भी इस बात से सहमत है और उस बेटी को राज्यसभा मैं तो कहता हूँ। और भी सभी दलों ने उस बेटी को, जो हरियाणा की बात करते, खेल और खिलाड़ी की बात करते, तो भाजपा हो, जेजेपी हो और निर्दलीय विधायक हो, उन सब ने मिलके उसको राज्यसभा भेज देना चाहिए। और मैं समर्थन करता हूँ हुड्डा साहब की इस बात का समर्थन करता हूँ। जहाँ तक उनके ताऊ की बात है, देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर हुड्डा साहब ने जो देश में नंबर 1 आज हमारा देश खिलाड़ियों में बना, उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान रहा। और उस योगदान में सबसे बड़ा योगदान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, जिन्होंने पदक लाओ पद पाओ और धनराशि देकर खिलाड़ियों का जो हौसला बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया था। इससे ज़्यादा आज तक खिलाड़ियों के लिए किसी ने नहीं किया। अभय चौटाला जी ने कहा है कि जब राज्यसभा में भेजने की बात थी गीता बबीता का, तो उस समय तो अपने बेटे को वहाँ पर राज्यसभा में भेज दिया। देखिए, अभय सिंह चौटाला को मैं सीरियस नहीं लेता। अभय सिंह चौटाला अपनी बात रखें। उस टाइम गीता बबीता का उसका कोई वो नहीं था। उस टाइम वो तो हर व्यक्ति की बात है। पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा जी को भेजा गया था। अभय चौटाला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसके हम सीरियस लेते हैं। खासकर अब चौटाला परिवार को ही, हरियाणा ही सीरियस नहीं लेता, हम तो क्या सीरियस लेते। धनखड़ साहब के ऊपर आपने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने बताया जाता है कि उनको आपको कोई नोटिस भी दिया है। उस नोटिस को लेकर क्या है? देखिए, जो नोटिस मुझे मिला नहीं है और मिलेगा जब मैं जवाब दूंगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, साफ कहना चाहता हूँ, मैं सच्चाई के साथ चलूँगा और सच्चाई को कोई दबाने की कोशिश करे, कोई डराने की कोशिश करे, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। आज भी माड़ी हूँ इस बात पे। आप जाओ मीडिया के साथियों, 2 आदमी खड़े करने से बात नहीं बनती है। आप जाओ कासनी की और ढाकला के रोड की, क्यों नहीं बन रहा? जाओ देखिए आओ, मैं झूठ बोलता हूँ तो जाओ। आप फतेहपुर के हालात क्या हो रही है, जाओ बुपड़िए की, जाओ, मतलब हर गांव की जो मैंने आपसे बताया है, मैं कोई झूठ बात कहता हूं तो जाओ और पूछो जवाब उन अधिकारियों से और कहो कि सड़ौदा गांव का और माजरा गांव का जो खेत और खलिहान का पैसा आया हुआ है वापस, मैं लेटर आपको दिया था, फिर लेटर दे देता हूं। और उस अधिकारी ने, फिर कह रहा हूं, उस अधिकारी के पास पीए बैठा है और ऊपर से फ़ोन धनखड़ साहब का जाके वो पैसे कैंसिल कराए या ना कराए, या तो मंदिर में अधिकारी बढ़ जाए कि भाई उसने कहा था कि नहीं कहा था। और ये बातें बारंबार कहने का नहीं, मैं सब जानता हूँ। अभी मैं आपको एक और बता रहा हूँ लेटेस्ट, तो लेटर में दे भी दूँगा। मैंने पाटौदा के SC अम्बेडकर भवन के और ढाकला के SC चौपाल के पैसे मैंने पास कराए और पास कराए। उसके बाद धनखड़ साहब फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पैसे मैंने पास करा दिए। मेरे पास तो लेटर है, वो पैसा पहले आया था, रुकवा दिया गया था, फिर दोबारा फिर पास हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीतिक है, इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और ये बादली हल्के की जनता, मैं ज़्यादा इस बात को अब बार बार कहता भी नहीं, बादली हल्के की जनता सब जानती है कि कौन इस काम में रोड़ा बना हुआ है। और मैंने ईमानदारी से, तन मन धन से जितनी मेरे से बनी, अपने का कहता हूँ कि अपने बादली हल्के के 36 बिरादरी के लोगों की मैंने सेवा करने की कोशिश की। हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए हैं, लेकिन जो बजट आया, बजट में जो हरियाणा के खिलाड़ियों का उसको कम कर दिया गया। देखिए, ये हमारा देश को हरियाणा में मानते नहीं शायद, मैंने पहले भी बोला था।
चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे और डिपार्टमेंट की बात हो, हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम जो सेंटर की गवर्नमेंट वो कर रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हरियाणा को इस देश का हिस्सा नहीं मानते। बागली क्षेत्र के काफ़ी जो नेता हैं अभी जो मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैदान में वो मतलब क्या कुलदीप वक्त से डरते हैं कि काम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, इस तरह से जनता की कोई बातों को देखते हुए? देखिए, कोई किसी से नहीं डरता, पर ये ज़रूर है भाई, देखिए हर व्यक्ति का एक अपना मन होता है, हर अधिकार होता है। भाई सबका टिकट मांगने का भी अधिकार है, वो भी हमारे सारे भाई हैं, जो टिकट मांग रहे हैं वो भी भाई है। और भाई जो लड़ेगा, भाई जिसका देखो मन है लड़ने का, तो लोग कुलदीप वक्त से रुकेगा ना, वो आपसे रुकेगा। अब ये जनता तय करती है कि जनता ने क्या करना। विकास की बात की जाए, गुड़गांव जो है वो भी दिल्ली से सटा हुआ है, रोहतक है वो भी सटा हुआ है, लेकिन झज्जर जिला ऐसा है जिसके अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ का उदाहरण दे सकता हूँ। आपके यहाँ से 5 मिनट मेरे साथ गाड़ी में बैठो, 20 मिनट में जो आप लोग कह रहे हो गुड़गांव सटा हुआ, मैं गुड़गांव लवारी गांव क्रॉस करते ही गुड़गांव की सीमा शुरू हो जाती है। आप गुड़गांव से पटौदी से लेके दिल्ली मंडी से लेकर गुड़गांव तक का विकास कार्य देख लो। इसने पूरे समूचे हरियाणा का, झज्जर जिला का नहीं, पूरे रोहतक जिले का, सोनीपत जिले का, गुड़गांव जिला, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ इन्होंने विकास किए हैं? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने लूटने का काम किया है। और हरियाणा को 10 साल में जितना भी ये पीछे रोजगार की बात थी, चाहे विकास की बात थी, जितना पीछे ये लेके गए हैं, आज तक किसी गवर्नमेंट ने जो ये पीछे लेके गए 10 साल जो भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र जी ने इस इलाके का विकास किया, हरियाणा का विकास किया, आज तक किसी ने। जनता की बात की जाए, जनता जो है पीपी जो परिवार पहचान पत्र है और जो ये आयुष्मान, उस सुविधा से काफ़ी वंचित दिखाई देती है। देखिए, गरीब परिवार ये पीपीपी के तहत जो हुआ, चाहे पहचान पत्र है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे पेंशन है, चाहे बीपीएल परिवारों का धन योजना थी, चाहे गरीबों के राशन कार्डों की बात थी, तो गरीब को तो मारने का काम किया। आज ये कहते हैं कि हमने गरीबों को 100 का हम प्लॉट दे रहे हैं, 30 गज का प्लॉट दे रहे हैं। हुड्डा साहब जब गए 3,60,000 प्लॉट दिए थे, सिर्फ 20,000 लोगों के ऐसे रहते जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। ये 10 साल में 20,000 परिवारों को रजिस्ट्री नहीं दे सके, तो गरीब का क्या भला करेगा? हुड्डा सरकार में क्या वो मुफ्त में दिए गए थे या कोई नहीं, पैसा लिया गया तो है? कोई पैसा नहीं लिया गया था। जो SC/BC के जो और भी गरीब परिवार के किसी समाज से आते थे उन सबको 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए गए थे। बीजेपी ने जो है 30 गज के जो प्लाट दिए हैं, उनमें 6 लाख रुपए तक का जो है उनको बीमा देने की बात कही है। 6 लाख रुपए तक। मुझे ये बता दीजिए, आप 30 गज में पहली बात तो बनता क्या है? दूसरा, जो 6 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट ये स्पष्टीकरण दें और लिखित में ऑर्डर पास करे कि ये 6 लाख इन लोगों ने वापस नहीं भरने। अगर लोन के रूप में 6 लाख दे रहे तो गरीब आदमी भरेंगे कहाँ से? ये झूठे एक लब लेजेंड दे के गरीब को मारने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो चला हुआ है किसानों की ज़मीन पर हाई टेंशन तार होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना है कि जो हुड्डा राज में जो है लोगों को पैसा दिया जाता था, लेकिन अब बीजेपी राज में लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। देखिए, मुआवजा दिया जाता है और मुआवजा देना चाहिए। ये किसान एक किसान को मारने का काम किया जा रहा है। मैं बिल्कुल इस बात की मांग करता हूँ कि किसानों के साथ अन्याय ना हो, और ये इनकी जायज़ मांग है। जब किसान एक किसान के खेत में हाई टेंशन चलेगी तो उसका पूरा खेत खत्म हो। धन्यवाद।